जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं औसत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। जो आज का जो क्लासेस होगा ये पार्ट 2 का होगा और इससे पहले क्लास पार्ट 1 में बताया गया है कि किस तरह से औसत निकालने का फॉर्मूला है। तो आप वो क्लास जरूर देखें ताकि आपका हर एक फॉर्मूला औसत से रिलेटेड अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या तो फिर आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी ये दो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से आपको बताया जा रहा है और साथ ही साथ एसएससी वगैरह में भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा। स्टेट्स वगैरह का जो भी एग्जाम है उसमें भी आपको काम आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चंस कितना आसानी से आप बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का कि कैसे इसको हम लोग अपना जवाब में दे सकते हैं बहुत कम समय में, आंसर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो प्राकृत संख्या आपको पता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाएगा और कहां तक जाएगा, 50 में आके रुक जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 50 तक का सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज कि सभी को हम लोग ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट प्लस 50 डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे तो टोटल पदों की संख्या यानी टोटल नंबर्स क्या को मिलेगा, यहाँ पर टोटल 50 को मिलेगा। तो इस तरह से हम इसका औसत ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सबको एक लाइन से जोड़ पाना काफी दिक्कत होगा। तो इससे बचने के लिए और कम से कम समय बनाने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया गया था, उसका आपको इससे पहले वाला क्लासेस में मिल जाएगा। तो देखिए अब इसका औसत निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है SN = n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा आपके पास n क्या है, टोटल पदों की संख्या आपको यहाँ पर 50 मिलेगा। टोटल क्या है वो पद है, आप बढ़ते चले जाइएगा तो 50 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 रखेंगे, फिर 50 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें क्या करना है, 50 इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो 51 डिवाइडेड बाई 2। आपको बहुत बेसिक के साथ बताया जा रहा है, आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप 0 लेवल से हीरो लेवल तक पहुंच जा सकते हैं, काफी इजी है, काफी आसान है। आपको शून्य से शिखर की ओर ले जाने का काम हम करेंगे, बस आपको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है। अब आपको देखिए ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब 25 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 51 के साथ। अब इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 25 से 25 के 5 हाथ में 2, 25 × 5 = 125 और 2 कितना हो जाएगा, 127। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 1275 मेरा टोटल सम आया। ठीक है, टोटल जोड़ दिया। अब हमको निकालना है औसत। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, औसत। तो औसत के लिए टोटल पदों को जोड़े कितना हम लोग, तो 1275। अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 50 से। क्यों, क्योंकि मेरा पद टोटल कितना है, 50 है। टोटल n का वैल्यू 50 है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 × 5, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 × 25, फिर 25। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर कितना है, 255 और नीचे कितना है, 10 है। इसको 2 से अगर हम 10 से डिवाइड करें तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 25.5। तो इस तरह से हम इसका औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो काफी इजी है, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इसका औसत ज्ञात कर रहे हैं बहुत ही कम समय में। आपको किसी तरह का घबराना नहीं है। आइए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट बताएं, कमेंट करें, आपको भी वहां पर जवाब दे दिया जाएगा कि क्या है कैसे है। और आपको हमेशा कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम कैसे निकालते हैं। ये भी काफी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि 60 तक कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 60 तक का बोल रहा है। ठीक है, तो 60 तक में 60 तो आपको सम संख्या मिलेगा, तो आपको विषम संख्या का बात कर रहा है, कहां से, प्रथम से, मतलब सभी 60 तक की बात किया। तो अगर हम बात करते हैं विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या 1 होगा। ठीक है,
3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो 60 से कम जाना है, ज्यादा अधिक नहीं जाना है, 60 से कम, तो 60 तक का बोल रहा है, तो 60 को आपको लेना नहीं है, 60 मेरा क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर, तो हमको ऑड नंबर लेना है, तो क्या हो जाएगा 59। अब ध्यान दीजिएगा यहीं तक। अब इसका औसत ज्ञात करना है, तो इसका औसत निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और कल के क्लास में आपको बताया गया था, पिछला क्लास में, कि पार्ट 1 का जो क्लासेस था उसमें बताया गया था कि किस तरह से हम लोग इसको ऐड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो विषम संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो उसके लिए SN वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है n का स्क्वायर। तो यहां पर n का स्क्वायर है, तो टोटल 1 से 59 तक टोटल पद कितना है, टोटल टर्म्स कितना है, तो इसको जानने के लिए आपको वहां पर यह भी बताया गया था कि ये एपी के फॉर्म में है। तो जब एपी के फॉर्म है तो इसको n निकालने का जो फॉर्मूला दिए थे वो दिए थे Tn, ठीक है, माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1। तो पहले हम n आउट करेंगे, ठीक है। तो n को हम लोग आउट करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका Tn 59 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब इसको इसके साथ लेस करेंगे तो 58 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, ठीक है, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब इसको इससे हम ऐड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 21 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 30। तो इस तरह से हमको n निकल गया। अब इसका SN जब निकालेंगे तो SN होता है n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। जब हम इसका औसत ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम औसत ज्ञात करेंगे तो औसत में क्या होगा कि जो n स्क्वायर आया उस n स्क्वायर में से टोटल टर्म्स कितना है 30 है। तो यहां पर n से डिवाइड करेंगे तो यहां पर n इंटू n डिवाइडेड बाई n। अब n से n कट गया तो क्या बचा n, और n का वैल्यू कितना 30। आपको समझ में आ गया कि हम कितना ज्ञात करें, तो इसका जो औसत आया वो औसत कितना आया, तो 30 आया, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं कि इसका औसत कितना आ गया 30। तो इस तरह से हम लोग कोई भी विषम संख्या से रिलेटेड अगर हो तो सबसे पहले उसको हम लोग ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो जितना नंबर होगा उसको उस नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम इसका आंसर ज्ञात करते हैं बहुत कम समय में। आपको ये भी नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर n निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू तुरंत रख दीजिए, आपको n पता चल जाएगा। जब n पता चल जाएगा तो औसत निकालने का तरीका क्या होता है आपको पार्ट 1 में बताया गया है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप धैर्य के साथ मेहनत कीजिए, आपको सफलता का जो पूंजी है वो धैर्य के साथ आप मेहनत कीजिए, ज्यादा आपको बकाने की जरूरत नहीं है, काफी समय है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से बेसिक के साथ आपको मेहनत करना है ताकि कोई भी एग्जाम में आप अच्छे से इसको निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन क्या करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर बोल रहा है 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप जान सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक में टोटल सम संख्या कितना होगा, तो टोटल सम संख्या आपको मिलेगा 25। सीधा सी बात है, टोटल कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। अब अगर 25 मिल जाएगा तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसी फॉर्मूला से, जैसे भी हम बताए कि n कैसे निकालना है, इसको आखिर आउट कैसे करना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, Tn माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस 1, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से, तो Tn का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Tn का वैल्यू अंतिम पद होगा, तो 50 तक का बोल रहा है ना। अगर हम बात करेंगे इवन नंबर सम संख्या, तो देखिए सम संख्या क्या होगा, अगर हम सम संख्या की बात करेंगे 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ते जाएगा और 50 में जाके रुकेगा, क्योंकि 50 तक बोला ना, 50 तक में 50 में जाएगा तो लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म आपको मिलेगा 50। तो यहां पर 50 में से कितना लेस करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 2 का, फिर प्लस 1 को ऐड करेंगे। अब इसमें से इसको अगर हम लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 24 और ऐड करेंगे तो 25। तो इस तरह से हम n आउट करेंगे। लेकिन अगर आप सोच लिए, आप जानते हैं कि 1 से 50 तक सम संख्या कितना हो जाएगा, ये विषम संख्या कितना होगा, तो 1 से 50 तक में सम संख्याओं का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 25 होगा। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हम कैसे इसको आउट किए, ठीक है। तो ये आपको आसानी से समझना है, ठीक है। ये आपको लंबा एग्जाम में इतना लेंदी नहीं बनाना, आपको हम बेसिक के साथ समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और एग्जाम में काफी आसान से बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसका SN निकालते हैं, सम ऑफ नंबर, जो भी यहां पर टर्म्स है उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा n इंटू n प्लस 1 होता है, ये होता है,
ठीक है, ये होता है आपका जोड़ने का फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है, सम के लिए। अगर हमको औसत निकालना है तो क्या करेंगे, तो औसत निकालने के लिए जो मेरे पास n इंटू एन प्लस वन है, तो ये मेरा सम हो गया, टोटल पदों का योग हो गया। तो जब टोटल पदों का योग होगा जाएगा तो टोटल पदों की संख्या है कितना है, n है, तो n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा, तो औसत n प्लस वन बचेगा। अब n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू मेरे पास 25 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। तो इस तरह से आप औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 26 होगा। तो इस तरह से हम इसका औसत ज्ञात कर सकते हैं, काफी इजी है। आपका देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ अलग मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ मेथड नहीं है, आपको अप्लाई यही करना पड़ेगा। आप चाहिएगा कि हम सबको एक लाइन से जोड़ेंगे, 2 4 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 20 हो गया, ऐसे में काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप फॉर्मूला को यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग औसत निकालते हैं। तो इसका जो थर्ड नंबर का जो औसत होगा वो 26 होगा, ठीक है। आप कॉपी में नोट करते जाइए, कोई डाउट नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमको औसत निकालना है, ठीक है। अब यहां पर बोलता है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, प्रथम 100 धन पूर्णांक मतलब 1 से लेके 100 तक सबका ऐड करेंगे, उन धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा आपको लंबा लगेगा। अब मान के चलिए कि आपको कोई बोल देगा 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 100 तक। अब सबको ऐड कर पाना पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे में नहीं होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इस केस में जब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या है, रेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। अब इसको जोड़ने का फॉर्मूला s इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा हो गया आपका टोटल क्या चीज, नंबर्स। अब यहां पर बात करेंगे कि टोटल n कितना है, तो टोटल n मेरे पास 100 होगा, क्योंकि 1 से 100 तक में नंबर पदों की संख्या कितना है, n होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इसका औसत निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना है, काफी इजी, आपको यहां पर जोड़ना भी नहीं है। अब जो मेरे पास है वैल्यू, वो वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा भाग को हमको औसत निकालने के लिए हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, तो डिवाइड हमको इसी n से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी चीज को हम बात करेंगे तो ये n और ये n कट जाएगा, तो बचेगा क्या, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब n का वैल्यू कितना है, 100 है, तो यहां पर 100, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 101/2। अब इसको 2 से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां पर 2 × 5 = 10, 0.5, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 50.5। तो इस तरह से हम इसका औसत फाइंड आउट कर सकते हैं, काफी इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। काफी धैर्य के साथ आप मेहनत कीजिए, काफी आसान है। तो यहाँ पर दोस्तों आज जो क्लासेस में चर्चाएं हुए पार्ट 2 में, यहाँ पर ये देखा गया कि टोटल हम 4 क्वेश्चंस लेके आए हैं और चारों क्वेश्चन को आपको बहुत बारीकी से बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, काफी बारीकी से बताए कि हम औसत कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। वैसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको समय के साथ पढ़ना होगा। और आपको हम बता दें कि अच्छे से आप मेहनत कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन से एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हम आपको दावा करते हैं। और जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आज हम लोग क्लास को समाप्ति की ओर ले चलते हैं, और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।